Hello bachcho, let's read a question. A question says that two reactions of same order have equal pre-exponential factor, but their activation energy differ by 24.9 kilojoule per mole. Calculate the ratio between the rate constant of these reactions occur at 27 degree Celsius. R मेरा gas constant होता है, is equals to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लगता है वो आता है फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स में जहां पे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं ऑन माय रेट ऑफ रिएक्शन, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है. इसके साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये सब आता है हमारा एक और केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक में ही, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन. तो यहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे. एक लगेगा टेम्परेचर कैसे बदलता है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को, और दूसरा हमारा आर्हीनियस इक्वेशन का. चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में बोला गया है दैट देयर आर टू रिएक्शंस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है. उनका जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर हमारा आर्हीनियस इक्वेशन में आता है, वो भी सेम है. लेकिन उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी है, 24.9 किलो जूल पर मोल, एक दूसरे से डिफर करती है. हमसे बोला है कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द रेट कांस्टेंट ऑफ दीज रिएक्शंस एट 27 डिग्री सेल्सियस. चलिए सबसे पहले हम अपनी आर्हीनियस इक्वेशन की हेल्प से एक फॉर्मूला लिखती हूँ, वो है log to the base 10k is equals to log to the base 10a minus EA. EA is my activation energy divided by 2.303 R. ये होती है हमारी आर्हीनियस इक्वेशन. अब अगर मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन, अपनी पहली इक्वेशन के लिए अगर मैं आर्हीनियस इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या बनेगी, वो बनेगी log टू द बेस 10 k1 इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10 a. ये a ही है हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, माइनस EA1 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 R एंड T. गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर दोनों सेम. सिमिलरली फॉर सेकेंड रिएक्शन या फॉर सेकेंड इक्वेशन लिखो या रिएक्शन लिखो, एक ही बात है. log to the base 10 k2 is equals to log 10a minus EA for second reaction divided by 2.303 R. इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए. अब क्या करिए कि सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन. तो जो मेरा अब फॉर्मूला दिखेगा या फिर जो मेरी इक्वेशन दिखेगी वो किस तरीके से दिखेगी, वो दिखेगी, अब जो मेरी इक्वेशन दिखेगी वो कैसे दिखेगी, log बेस 10 ही है, ये हो जाएगा k2 डिवाइडेड बाय k1 is equals to E1 minus E2 divided by 2.303 RT. ये आ गया. अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें ये डिफरेंस दिया हुआ है, इन्होंने सबसे पहले हमको डिफरेंस दिया हुआ था दैट द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स आर सेम बट देयर एक्टिवेशन एनर्जी डिफर बाय 24.9 किलो जूल पर मोल. तो मुझे डिफरेंस दिया हुआ है, अब हमें सिर्फ अपनी वैल्यूज डालनी है. अब जो मेरा log बेस 10 k2 डिवाइडेड बाय k1 आएगा,
इट विल कम आउट टू बी 24.9 किलो जूल था, जूल में बदल दूं, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय, जूल में क्योंकि बात चल रही होगा 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को जब मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगी तो ये बन जाएगा 300 केल्विन। तो जो मेरा लॉग टू द बेस 10 K2 डिवाइडेड बाई K1 की वैल्यू आएगी, वो कुछ निकल कर आएगी, ये ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24900 डिवाइडेड बाय 5744.1426। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा log टू द बेस 10 K2 divided by K1 is equals to 4.334850। और यहां से जो मेरा रेशियो निकलेगा K2 by K1 निकलेगा, this will come out to be 2.16 multiplied by 10 raised to the power 4। यही मेरे से निकालने को बोला था, यही रेशियो मुझसे निकालने के लिए बोला गया था। I hope you understood it well. Best of luck.